अचानक से कैसे बदल गए अमेरिका के सुर। 4 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐलान होता है कि भारत समेत उन देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा जो रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेंगे। 3 दिन पहले अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुट्टिक का बयान आता है, अमेरिका के साथ डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन नहीं किया। लग रहा था कि दोनों देशों के बीच खाई बढ़ती जा रही है, डील खटाई में पड़ती जा रही है। लेकिन अचानक भारत में अमेरिकी राजदूत का बयान आता है, भारत अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे अहम साझेदार है। ट्रंप मोदी अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती गहरी हो तो मतभेद हमेशा सुलझा लिए जाते हैं। अब अमेरिकी एम्बेसडर के इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या यह माना जाए कि भारत के प्रति अमेरिका के तेवर बदल चुके हैं? इस तरीके से देखा जाना चाहिए, या फिर इसका मतलब कुछ और निकालना चाहिए, या फिर इस बयान को बहुत जल्दीबाजी में किसी नतीजे पर नहीं ले जाना चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए कि आखिर क्या कहा अमेरिकी राजदूत ने। No partner is more essential than India. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के इस बयान ने भारत और अमेरिका की दोस्ती में नई जान ला दी है। नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत का कार्यभार संभालते ही गोर ने भारत की तारीफों के पुल बांधे। पीएम मोदी और ट्रंप की गहरी दोस्ती का भी हवाला दिया। गोर ने बताया कि भारत जैसा कोई नहीं है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर गोर ने भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। दोनों ही पक्ष डील को पूरा करने के लिए कमिटेड हैं। दूसरे राउंड की बातचीत भी शुरू हो रही है। Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. अमेरिकी राजदूत ने भारत की रणनीतिक अहमियत को भी दो टूक बताया। उन्होंने कहा, अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टनर कोई नहीं है। इसके साथ साथ पैक्स सिलिका समूह में भारत को शामिल होने के लिए न्योता दिए जाने की बात भी कही। Pax Silica is a US-led strategic initiative to build a secure, prosperous, and innovation-driven silicon supply chain. From critical minerals and energy inputs to advanced manufacturing, semiconductors, AI development, and logistics. Nations that joined last month include Japan, South Korea, the United Kingdom, and Israel. Today, I'm pleased to announce that India will be invited to join this group of nations as a full member next month. सर्जियो गोर को राष्ट्रपति ट्रंप का करीबी माना जाता है। वो साउथ एशिया मामलों के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। ऐसे में सर्जियो गोर का भारत के लिए सकारात्मक बयान भारत अमेरिका दोस्ती में मजबूती का इशारा माना जा रहा है। हालांकि जब से टैरिफ का टेंशन शुरू हुआ है, तब से भारत और अमेरिका रिश्तों में हिचकोले चल रहे हैं। हाल में जब अमेरिकी वाणिज्य सेक्रेटरी लुट्निक ने डील के लटकने की बात कही थी, तो अंदेशा गहरा गया था कि अब डील के लिए इंतजार लंबा हो गया है। लेकिन अमेरिकी राजदूत ने अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। पैक्स सिलिका जैसे गुट में भारत को लाने की बात से साफ है कि अमेरिका भारत के साथ दोस्ती का नया दौर शुरू करना चाहता है। लेकिन भारत डील की शर्तों को लेकर अपने राष्ट्रीय हितों पर डटा हुआ है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, अलग अलग एरियाज़ में हैं। टेक्नोलॉजी के एरिया में है, स्किलिंग के एरिया में है, ट्रेड के एरिया में है, क्रिटिकल मिनरल्स के एरियाज़ में है। और एक तरह से अगर हम अपनी सारी अर्थव्यवस्था को देखें तो ये बहुत ही एक तरह से सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, मेरा मानना है। ट्रंप के कामकाज के स्टाइल को जो जानते हैं, उनका कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक डील मेकर हैं। डील के लिए सभी दांव पेच चलते हैं। पहले रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया, और अभी एक बिल अमेरिकी संसद में पेश किया जाना है जिसमें रूस से तेल खरीदने पर भारत जैसे देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर डील पर आगे बढ़ने का फॉर्मूला क्या है। इस वक्त जिस तरह के ग्लोबल ऑर्डर है, उसमें क्या अमेरिका ने भारत के साथ करीबी बढ़ाने के लिए अपने तेवर बदल दिए हैं?
और क्या सच में अब डील ज्यादा दूर नहीं है? इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान। उनमें 2 पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम हैं, एम्बेसडर अनिल त्रिगुणाल साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा वीना सिकरी मैम आपसे। इस बयान को, सर्जियो गोर के इस बयान को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, वो नए नए राजदूत बन के आए हैं, तो वो बड़ी पॉजिटिव तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है और उनके लिहाज से ठीक भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 बातें उन्होंने कही हैं। कि सबसे पहली बात ये कही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो रिगार्ड और रिस्पेक्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है, वो बहुत ऊंचे स्तर पे है, अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पे है, और इस वजह से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सही तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन वो ये भी जान गए हैं कि ट्रेड ऑफ टैरिफ की बातें तो हम आजकल भारत के सरकार के लिए, भारत के अवाम के लिए ये ट्रेड ऑफ टैरिफ की बातें बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि कल भी इस बारे पे डिस्कशन होगी और शायद कल के दिन ही कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय पता चल जाए इसके बारे में। ये एक बात है, तो कल तक वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो सिलिका इनिशिएटिव है, जो उन्होंने कहा है कि पैक सिलिका है, क्रिटिकल मिनरल्स का है, जो अब तक भारत ने इनमें शामिल नहीं थे, उन्होंने कहा है कि भारत को इनमें इंक्लूड किया जाएगा और शायद हमारे वैष्णव जी वो जाएंगे, हमारे अश्विन वैष्णव जी जाएंगे, हमारे मंत्री जी जो हैं रेलवेज के, वो जाएंगे इसके लिए। सो ये भी एक अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव जो है बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। तो इसमें भारत का शामिल होना एक अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी दोहराया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो अन्य सेक्टर्स में कोऑपरेशन है वो बिल्कुल जारी रहेगी, वो इनिशिएटिव जारी रहेंगे। तो ज़रूर उन्होंने अपने पहले दिन पे ये जताने की कोशिश की है कि भारत अमेरिका के लिए बहुत अहम जगह रखती है और भारत अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और पूरी दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले साल में भी ये कहते कहते ही बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच। और उम्मीद है कि अब नए सफीर आए हैं, नए राजदूत आए हैं, तो वो हमारी जो बात है, हमारे जो लोगों का ख्याल है, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसका वो सही तरीके से जांच करके इन चीजों के बारे में अमेरिकन सरकार को बताते हुए जल्दी से जल्दी इनमें सुझाव आ जाएगा और निर्णय लिए जाएंगे। उम्मीद तो यही है, लेकिन आगे देखिए चलिए, उम्मीद है, लेकिन एक उम्मीद तो बन गई है। जो माहौल बन गया तो उसमें एक उम्मीद जरूर बन गई है।